अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदाहा। मंद मतलब सबसे पहले तो परम आलसी है महाराज। आलस्य में ही हमारा दिन चलता है। कदाचित कोई आलसी नहीं है, कर्मनिष्ठ है, तो उसके साथ विडंबना है कि मंद मतयः, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाती महाराज। और कदाचित बुद्धि भी साथ दे जाए तो मंद भाग्य साथ नहीं दे पाता है महाराज। और यह तीनों चीजें भी हो तो चौथे चीज से तो बच नहीं सकता है। बोला युपद्रुताः। इस समस्त संसार के जो आडंबर हैं, व्यवधान है, वह कदाचित माला लेकर के बैठा, तब तक बिजली वाला आ रहा, महाराज मीटर खराब है, बिजली का बिल 1000 रुपए आ गया। तो जो राम नाम की माला थी सो गई 1000 रुपए पे ध्यान। तो प्रायः उसे कुछ ना कुछ संकट, कुछ ना कुछ चीजें घेरी रहती हैं। इसलिए महाराज हमें कोई ऐसा विशेष उपाय दिख नहीं रहा है जिससे मानव का कल्याण हो सके। इसलिए हमारे कुछ सामान्य प्रश्न हैं सूत जी, आप उन प्रश्नों का उत्तर हमें दीजिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हम जानना चाहते हैं महाराज कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। 6 प्रश्न पूछे। उन 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न पूछा महाराज, हम जो दिन रात चल रहे हैं इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा महाराज, अनंतस्य शास्त्रा बहुला च विद्या। हमारे पास इतने शास्त्र हैं महाराज, इतने पुराण हैं, ये समस्त शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, यानी कि इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है। चौथा बताइए महाराज कि जिस भगवान की भ्रिकुटी के विलास से तमाम ब्रह्मांड बन सकते हैं और मिट सकते हैं, उस भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। पांचवा प्रश्न है महाराज कि यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान ने कहां कहां, कब कब, कौन कौन रूप में अवतार लिए हैं। हे सूत जी, हमारा भगवान की कथा को सुन करके मन भरता नहीं है। वयम न तो वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। हे महाराज, भगवान की कथा में जब जब पैर बढ़ाओ आगे, तब तब एक नई अनुभूति होती है। हम जानना चाहते हैं भगवान, हमारा 6वां प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला का संभरण करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम को चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः। ये धर्म किसकी शरण को स्वीकार करता है, किसकी शरण को ग्रहण करता है। जब ये 6 प्रश्न पूछे, सूत जी ने कहा कि भैया प्रश्न तुम्हारे बड़े श्रेयस्कर हैं, अति श्रेष्ठ प्रश्न तुमने पूछे हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो बिना गुरु की कृपा से दिया नहीं जा सकता। तो 2 श्लोकों में अपने गुरु श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिदेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। 2 श्लोकों में अपने गुरु श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया और अंत में कहा कि हे ऋषियों, मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे ऋषियों, तुमने परम कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न पूछा है जिससे भगवान के भक्तों को परम लाभ प्राप्त होगा। तुम परम धर्म जानना चाहते हो ना कि परम धर्म की व्याख्या क्या है। तो परम धर्म उसे कहते हैं कि सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता
ययात्मा सुप्रसीदति। बोले परम धर्म वही है, सवै पुंसाम परो धर्मो, वही केवल परम धर्म है जिसमें यतो भक्ति रदोक्षजे। भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमलों में जिस वृत्ति को स्वीकार कर करके अनन्य प्रेम जागृत हो जाए वही परम धर्म है। लेकिन उस भक्ति में दो मान्यताएं होनी चाहिए, दो कसौटियों पर उस भक्ति को खरा उतरना पड़ेगा, तब ही भगवान की भक्ति मानी जाएगी। एक है अहेतुकी, अहेतुकी शब्द जिसमें कोई कामना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हे भगवान मेरा अमुक कार्य नहीं हो रहा है, मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं अमुक कार्य करूंगा, नहीं नहीं। अहेतुकी जिसमें कोई कामना नहीं है, और अप्रतिहता जो कभी समाप्त न हो। ऐसा नहीं कि हे भगवान मेरे लड़के की शादी हो जाए, नौनियालो ब्यो हो और निवई, हाँ महाराज कोई नहीं है देवी देवता, सब उठाए घर से और गंगा जी में राधे राधे, ऐसा नहीं। अहेतुक्य अप्रतिहता जो निरंतर बढ़े और घटे नहीं, जिसमें कोई मांग नहीं है, उसका नाम है भक्ति। अहेतुक्य प्रतिहता। और ऐसी भक्ति यदि आपके पास है तो परम धर्म है महाराज, अन्यथा सब आडंबर है। आपने लाखों पुरस्चरण किए, तमाम बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़े बड़ी यात्राएं निकाली महाराज, लेकिन भगवान के चरण में प्रेम नहीं हुआ तो सूत जी कहते हैं कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक सेन कथासु नोत्पादयेद्यति रतिम श्रम एवहि केवलम। आपने केवल महाराज श्रम किया, यानी केवल परिश्रम किया। लड़की की शादी करी आपने, लाखों के बैंड बाजे बजाए, लेकिन लड़की का लड़के से प्रेम नहीं हुआ, वर का वधू से प्रेम नहीं हुआ, वधू का वर से प्रेम नहीं हुआ, तो महाराज आपके लाखों करोड़ों गए सब। इसलिए अहेतुक्य प्रतिहता। और जीवन का अंतिम लक्ष्य है इस तत्व की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान निति सप्यते। उसी परम तत्व को कोई भगवान कह सकता है, कोई ईश्वर कह लेता है, कोई ब्रह्म भी कहता है, नाम अलग अलग हैं लेकिन है भगवान एक ही। तुम कह रहे थे कि ऋषियों जब भगवान के तत्व का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, आपके हृदय की अज्ञान की ग्रंथियां टूट जाएंगी। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सब संशय दूर हो जाएंगे, और तब आपको दिखाई देगा कि यह जितना कुछ त्रिगुणात्मक प्रपंचात्मक संसार है सब भगवान वासुदेव में ही ओतप्रोत है। हे ऋषियों, वही भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों के चित्त को रंजन करने के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण करते रहते हैं। अब तक भगवान ने, वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, उनकी कथा कहनी असंभव है, लेकिन मुख्य फिर भी ऋषियों ने जो अवतार बताए हैं उन अवतारों की चर्चा तुम सुनो। सर्वप्रथम भगवान ने कौमार सर्ग में ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है उससे संसार को परिचित कराया। दूसरे अवतार में भगवान ने वराह का अवतार लिया और इस धरती का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तीसरे अवतार में भगवान बने देवर्षि नारद, सात्वत तंत्र का उपदेश किया। चौथे अवतार में भगवान बने नर नारायण ऋषि, कठिन तपस्या करी और तपस्या के प्रभाव को बताया। पांचवें अवतार में बने सिद्धानाम कपिलो यथा। पांचवें अवतार में भगवान ने सिद्धों के परम आदरणीय माता देवभूति के गर्भ से पिता कर्दम के द्वारा भगवान कपिल के रूप में जन्म लिया। सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया। अपनी माता देवभूति को लक्ष्य बना करके इस संसार में सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। ये हुए 5 अवतार। छठवें अवतार में भगवान अत्रि
के घर अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। यदु को, अलर्क को और प्रहलाद को ज्ञानोपदेश किया। 7वें अवतार में भगवान बने ऋषभदेव, और इन ऋषभदेव ने तमाम परमहंसों की व्याख्या को बताते हुए इस संसार में परमहंसों का धर्म क्या होता है और परमहंसों को किस प्रकार से अपने जीवन का चर्या करनी चाहिए, उन परमहंसों के विषय में बताया। 8वें अवतार में भगवान बने यज्ञ नारायण, 9वें अवतार में भगवान ने लिया पृथु का अवतार, और 10वें अवतार में भगवान बने मत्स्य, सत्यव्रत मनु की रक्षा करी। 11वें अवतार में भगवान ने कूर्मावतार ग्रहण किया, मंदरांचल को अपने पीठ पर धारण किया और सागर का मंथन करवाया। 12वें अवतार में भगवान बने मोहिनी, 13वें अवतार में बने धनवंतरी, चतुर्दशम नारसिंहम, 14 अवतार में 14वें अवतार में भगवान बने नरसिंह, भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और हिरण्यकश्यपु का वध किया। 15वें अवतार में भगवान बने वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी, देवताओं का राज्य प्रदान किया। 16वें अवतार में भगवान बने परशुराम, 17वें अवतार में भगवान बने कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, 18वें में भगवान बने कौशल्या के गर्भ से माता कौशल्या के गर्भ से दशरथ के द्वारा श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। 19वें अवतार में बने बलराम, 20वें अवतार में बने कृष्ण, 21वें अवतार में हुए बुद्ध, और 22वां अवतार होगा कलयुग के अंत में। भागवत के मुख्य मूल में इन 22 अवतारों की मुख्य चर्चा प्रायः प्राप्त होती है, लेकिन भगवान के 24 अवतार अति प्रसिद्ध हैं। तो अंतिम 2 अवतार किसे माना जाए, उसमें थोड़ा विवादास्पद है। कोई संत कहते हैं कि एक भगवान का अवतार है हरि अवतार, लेकिन हरि अवतार भी 2 हैं। एक हरि वह हैं जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी थी, और एक हरि वह हैं जिन्होंने भक्त ध्रुव को मधुबन में दर्शन दिया। कोई कहते हैं कि भगवान अजित भी एक अवतार हुए हैं। इन अजित भगवान ने सागर का मंथन करवाया था, लेकिन अंत में सर्वसम्मति यह बनी कि भगवान के 2 अवतार और हैं। एक है हयग्रीव अवतार, इसकी कथा देवी भागवत में बड़ी विशुद्ध मिलती है। हयग्रीव नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेदों का अपहरण किया, तो हयग्रीव को मारने के लिए भगवान ने हयग्रीवावतार लिया, वेदों की रक्षा करी। और एक अवतार भगवान ने लिया हंसावतार, जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश किया। इन 24 अवतारों की कथा भागवती महापुराण की कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस कलिकाल में भी तुम्हारी इच्छा भगवान की कथा सुनने की है, तुम परम धन्य हो। अन्यथा इस कलिकाल में भगवान की कथा को सुनना ही कौन चाहता है। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्तोग्रः। इसलिए हे ऋषियों, तुम भगवान की कथा के परम पिपासु हो, परम रसिक हो, इसलिए एक बात तुम्हारे समक्ष मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जिस समय सुखदेव भगवान इस कथा का रसपान श्री परीक्षित महाराज को करवा रहे थे, तो उन्हीं की कृपा से मैंने भी इस कथा का रसास्वादन किया था। मेरी जैसी बुद्धि है, जैसा मैं इस कथा को समझ पाया हूँ, वैसे ही मैं इस कथा को तुम्हें सुनाने का प्रयत्न करूँगा। तो तुरंत ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हमारे परम भाग्य की सुखदेव जी के मुख से गाया गया गीत आप हमें सुनाएंगे। जरा बताइए तो सही कि जिस भागवत की बात आप कर रहे हैं, ये भागवत
कब लिखी गई, किसने लिखी, क्यों लिखी, इसको लिखने का कारण क्या था। आपने कहा कि व्यास जी के मन में अत्यंत पीड़ा थी, तो ऐसी कौन सी पीड़ा थी महाराज जो व्यास जी को खाए जा रही थी। आपने बताया कि अपनी युवा अवस्था में परीक्षित महाराज ने अपने घर को छोड़ा और गंगा के तट पर बैठ करके इस कथा का श्रवण किया। तो जरा बताइए तो सही कि राजा परीक्षित को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, किस युग में यह कथा लिखी गई, किसने लिखी, क्यों लिखी, किसने सुनी, किसको सुनाई, जरा कुछ विस्तार से बताइए महाराज। तब कहा सूत जी ने, सुनो ऋषियों, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। भगवान ने अपना ज्ञानावतार कलावतार रूप में लिया। पराशर महाराज के द्वारा जिनका जन्म हुआ है, यमुना के कृष्ण द्वीप में जिनका जन्म हुआ, इसलिए असली नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। बद्रीनाथ क्षेत्र में बेर के फलों को खाकर के जिनने कठिन तपस्या करी, इसलिए नाम पड़ा बादरायण। और वेदों का जिन्होंने विस्तार किया, उनका नाम पड़ा वेदव्यास। देखो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि प्रत्येक चतुर्युग, देखो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर के एक चतुर्युगी होती है। इन चतुर्युगी में जो द्वापर युग होता है, तो प्रत्येक द्वापर युग में एक व्यास होता है। व्यास इज अ पोस्ट, एक पदवी का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पोस्ट का नाम है, वैसे व्यास पोस्ट का नाम है। इसलिए जो वेदों का विस्तार करेगा उसको वेद व्यास कहा जाएगा। तो अभी तक 27 व्यास हो चुके हैं। 28वें हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास और 29वें होंगे अश्वत्थामा। वो अगले युग के, अगली चतुर्युगी के व्यास बनेंगे। व्यास प्रत्येक चतुर्युगी में अलग अलग हैं। तो जब द्वापर का अंत आया तो वेद व्यास महाराज एक बार अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके कलयुग के कलुषित प्राणियों को देखा और सोचा कि त्रेता, सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन कलयुग के लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्राप्त कर पाएं या शास्त्रों को समझ पाएं। तो क्या किया जाए। तो एक विशाल वेद था, उस वेद के 4 हिस्से किए। आप ऐसे समझिए कि 1 लाख पेज की कोई एक विज्ञान की पुस्तक हो और 1 लाख पेज की पुस्तक आपके पल्ले नहीं पड़ रही है। कोई प्रबुद्ध जन आए तो वो जीव विज्ञान अलग कर दे, रसायन विज्ञान अलग कर दे, भौतिक विज्ञान अलग कर दे, वनस्पति विज्ञान, है सब विज्ञान, लेकिन अब शाखाएं बनी। तो वेद व्यास ने क्या किया, एक विशाल वेद के 4 हिस्से किए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तत्र ऋग्वेद धरो पैलः जैमिनी सामगो कवि। ऋग्वेद दिया अपने परम शिष्य पैल को, यजुर्वेद दिया वैशंपायन को, सामवेद दिया जैमिनी मुनि को और अथर्ववेद के निष्णात हुए सुमंतो नंदन, सुमंतो महाराज जी। पंचम वेद लिखा इतिहास और पुराण। तो सूत जी कहते हैं, कृपा करके पिता में रोम हर्षण, हे ऋषियों मेरे पिता रोम हर्षण। सूत जी भागवत की कथा को जो सूत जी कह रहे हैं उनका नाम है उग्र श्रवा सूत और उनके पिता का नाम है रोम हर्षण। तो इतिहास और पुराण का ज्ञान मेरे पिता रोम हर्षण को दिया, लेकिन व्यास जी को शांति नहीं हुई। बोला कि अभी भी कुछ अधूरा रह रहा है। पुनः लेखनी उठाई तो पंचम वेद महाभारत लिख डाला। सोचा कि महाभारत लिखूंगा, महाभारत के बहाने वेदों के तमाम जितने गूढ़ रहस्य थे सब प्रकट कर दिए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली।
फिर लेखनी उठाई तो ब्रह्म सूत्र लिखा, लेकिन शांति नहीं मिली। और अब की बार जब व्यास जी ने लेखनी उठाई तो मत्स्य पुराण से प्रारंभ किया और अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण से होते हुए पद्म पुराण तक 17 पुराण लिखे, लेकिन व्यास जी को शांति नहीं मिली। एक दिन अपने आश्रम पर बड़े खिन्न मना होकर के बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने मानवों के कल्याण के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मन में जो शांति होनी चाहिए महाराज, वो शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्या किया जाए कि अचानक एक ध्वनि सुनाई दी। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी महाराज प्रकट हुए। अपने आश्रम पर जैसे ही नारद जी को आया देखा तो तुरंत व्यास जी अपने स्थान से खड़े हुए। बड़े बड़े देवता ऋषियों के द्वारा जिन नारद जी की पूजा की जाती है उनको आसन प्रदान किया, उनके चरण धुले, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठे। नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितोष्यति शारीर आत्मा मानस ये भवा। हे पराशर नंदन, पराशर्य भाग व्यास जी, अरे आप सकुशल तो हैं महाराज। नहीं, क्या बात है, जिस चेहरे पर ब्रह्म का तेज झलका करता था महाराज, आज सकल सूरत पर 12 बज रही हैं। भैया संध्या वंदन के कार्यक्रम तो बढ़िया चल रहे हैं ना, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे अब तो तुमने इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिख डाला है, इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी है, अभी भी क्या तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली? क्या बात है, क्यों परेशान हो? व्यास जी ने कहा कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं। मैं शब्द ब्रह्म और अवर ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात हूं, लेकिन मैं नहीं बता सकता महाराज कि मैं क्यों परेशान हूं। अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् प्रेक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। हे नारद जी, आपने जितनी बातें कही हैं वह सब सत्य ही हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मेरे दुख का कारण क्या है, क्यों मुझे शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। नारद जी ने कहा, तो व्यास जी हम बताएं? बोले महाराज अति कृपा होगी, आप अगर बताएं। बोले हे नारद जी, तुमने अब तक जितना कुछ लिखा वह केवल प्राणियों को लक्ष्य रख करके ही लिखा है। तुमने बड़े बड़े क्रियाकांड लिखे, बड़े बड़े धर्म के उपदेश दिए महाराज, लेकिन प्रायः तुमने भगवान की भक्ति जिससे प्रकट हो सके ऐसा कोई तुमने ग्रंथ लिखा नहीं है। अरे दिव्य अलंकार से युक्त होकर के, सुंदर रस वाणी ताल छंद से युक्त होकर के कोई वाणी किसी राजा के गुणानुवाद करे तो संतों को अच्छा नहीं लगता है महाराज। लेकिन वहीं गांव की ग्राम्य भाषा में न कोई ताल है, न लय है, न शब्द है, न कुछ है, बस भगवान का प्रेम है। उस प्रेम में बैठ करके कोई भगवान का भजन गा रहा है तो संत जन उसमें बड़ा सुंदर सुख पाते हैं। इसलिए न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यसोर जगत पवित्रम प्रगृहीति करहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। इसलिए हे नारद जी, तुमने अब तक जितना कुछ लिखा है वह तुमने लिखा कि भैया हिंसा को रोकने के लिए तुमने हिंसा का ही विधान बना डाला। अब जो हिंसा करने वाले व्यक्ति नहीं थे तुम्हारे वचनों को प्रमाण मार करके हिंसा के मार्ग में प्रचलित हो गए, तो तुम्हारे वचनों के द्वारा समाज में किन्हीं किन्हीं लोगों पर गलत संदेश भी चला गया है व्यास जी। इसलिए अब हम कहते हैं कि तुम भगवान के दिव्य
गुणों का गुणानुवाद कीजिए, तब ही जाकर के तुम्हें शांति प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अपने प्राचीन जन्म की कथा सुनाई कि कैसे मैं प्राचीन समय में एक दासी पुत्र हुआ करता था। मेरी माता दासी के घर में, ब्राह्मण के घर में दासत्व का कार्य करती थी। सर्प के काटने से मैया का प्राणांत हो गया। संतों के कहने से मैंने भगवान का गुणानुवाद किया और भगवान की कृपा से भगवान का दिव्य नाम मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान ने ये 7 स्वरों वाली वीणा मुझे प्रदान की है व्यास जी। इस 7 स्वरों की वीणा पर मैं 24 घंटे गोविंद गोविंद का नाम गाते हुए त्रिलोक में भ्रमण करता रहता हूँ। जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाता हूँ, कोई मुझे रोकता नहीं है। हे व्यास जी, ये मेरी महानता नहीं है, ये तो मेरे गोविंद की, मेरे नारायण के गुणों का वर्णन है, जिसने मुझे इतना जगत पूज्य बना दिया है। इसलिए हे व्यास जी, मैंने तुम्हें ज्ञान का उपदेश कर दिया है। तुम तो व्यास हो, अपनी लेखनी उठाओ और संतों को, भक्तों को जिससे सुख प्राप्त हो ऐसा दिव्य ग्रंथ लिखो। ब्रह्मा श्री व्यास जी को आशीर्वाद दे करके नारद जी तो अपने धाम को गए और नारद जी जब लौटे तो नारद जी के वचनों का स्मरण कर करके सरस्वती के किनारे पर सम्याप्रास नामक तीर्थ में बैठे और सम्याप्रास नामक तीर्थ में बैठ करके ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके ब्रह्म नदी सरस्वती में स्नान किया। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तम ऋषीणाम सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती में बैठ करके स्नान किया, स्नान आचमन प्राणायाम ध्यान किया और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण किया तो भगवान के दिव्य भागीरथी भागवत की मंदाकिनी हृदय में प्रकट हो गई और हृदय में प्रकट हुई तो भगवान वेदव्यास जी गाते चले गए और गणेश जी महाराज लिखते चले गए और लिखते लिखते 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद वाली श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव हुआ। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के गुणों का गायन कर करके व्यास जी को असीम शांति प्राप्त हुई। लेकिन संत स्वार्थी नहीं हो सकता। व्यास जी को लगा कि हमारा चित्त में इतनी खलबली मची हुई थी, हमारा चित्त इतना उद्विग्न था और श्रीमद् भागवत की कथा के मात्र से हमारे चित्त में इतनी शांति हो गई है, क्यों न यह संपूर्ण शांति संसार के प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो सके। इसलिए इस भागवत संहिता का प्रचार और प्रसार समाज में, लोक में होना चाहिए। व्यास जी ने सोचा कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार और प्रसार कौन करेगा। भैया, प्रचार प्रसार करने वाला एक तो परम ज्ञानी होना चाहिए और परम विद्वान होना चाहिए। केवल काम कोरे ज्ञानी होने से नहीं चलेगा। बहुत दिनों तक दृष्टि दौड़ाई, लेकिन अंत में दृष्टि एक पात्र पर निकट स्थिर हुई। नाम था श्री सुखदेव, अपने पुत्र पर। फिर मन में सोचा कि मेरा पुत्र तो अपेत कृत्य है, करने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया है, सीखने के लिए कुछ शेष नहीं है, क्या वह सीखेगा। फिर मन में विचार आया कि अवश्य सीखेगा। जैसे माता अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए कोई बढ़िया सी चीज बनाए और बेटे से कहे कि बेटा जरा एक चम्मच खा करके तो देख, और संतान कहे, पुत्र कहे कि ना माता मुझे नहीं खाना है, तो माँ को क्या करना चाहिए। माँ क्या करेगी, एक चम्मच लेगी और जबरदस्ती बालक के मुंह में रखी, बेटा एक चम्मच चक्के तो देख। और जहां मुंह में स्वाद आया कि बेटा पूरा पात्र लेकर के बैठ गया। जहां एक चम्मच नहीं खाना चाह रहा था, वहां पूरा पात्र सफा चट कर गया हमारा। तो व्यास जी को लगा कि क्यों न मैं भी 2-4 श्लोकों का रसास्वादन यदि सुखदेव को कराऊं तो हो सकता है वह सीखने के लिए तैयार हो। अपने कुछ शिष्यों को बुलाया, आज्ञा करी, कुछ श्लोक पढ़ाए और आज्ञा करी कि हे शिष्यों,
आज के बाद जब भी तुम जंगल में जाओ, यज्ञ के लिए समिधाएं एकत्रित करो, लकड़ियां चुनो, तो इन श्लोकों को गाना। लेकिन याद रखना बेटा, श्लोकों को हमेशा अधूरा गाना, पूरा कभी मत गाना। जब कोई संसार में तुम्हें ऐसा मिले जो तुम्हें ऐसा कहे कि बेटा श्लोक को पूरा करो, तब ही पूरा करना। व्यास शिष्य अपने गुरु महाराज की आज्ञा को धारण कर करके यज्ञ के लिए जब भी समिधाएं बीनते हैं, गायों का चारण करते हैं, तो मुक्त कंठ होकर के भागवत के श्लोकों को गाते हैं। समय पर समय बीता, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक दिन की बात है, गंगा के किनारे पर वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज आए, स्नान किया और वट वृक्ष के नीचे बैठे, पद्मासन लगाया, आंखें बंद करी और निर्गुण निराकार के ध्यान में चले गए। व्यास शिष्य सामने बैठ करके यज्ञ के लिए समिधाएं चुन रहे हैं, लकड़ियां चुन रहे हैं। अब व्यास शिष्यों को पता नहीं है कि सामने कौन विभूति बैठी हुई है। तुरंत, क्योंकि आदेश था गुरु का, तो मुक्त कंठ से भगवान के स्वरूप को बताते हुए एक श्लोक को गुनगुनाया। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। बरहा पीडम, जिनके माथे पर मोर पंख का मुकुट सुशोभायमान है, नटों में जो श्रेष्ठ हैं, गले में कानों में जिनके कर्णिकार के पुष्प कुंडल बन करके झलमला रहे हैं, कंठ में जिनकी वैजंती की माला है। यह श्लोक की दो पंक्तियां जब सुनी तो सुखदेव महाराज की समाधि खुल गई। वाह भैया, बड़ा प्यारा श्लोक गा रहे हैं, लेकिन अधूरा सा गा रहे हैं। मोर का पंख भी ठीक है और वैजंती की माला ठीक है, कान में कनेर के फूल भी ठीक हैं, लेकिन कृष्ण कोई कहे और बांसुरी की याद न करे, कैसे हो सकता है? अरे दूध कहे कोई तो दूध कहते ही दूध की धवलता अपने आप मन में आती है। कोई गुड़ कहे तो गुड़ आपके मुंह में है या नहीं है, लेकिन गुड़ कहते ही मुंह मीठा हो ही जाता है। वैसे ही कृष्ण कहे तो कृष्ण कहते ही बांसुरी की याद आ जाती है। कृष्ण कहो तो गायों की याद आएगी, कृष्ण कहे तो राधा की याद आएगी, कृष्ण कहे तो मोर का पंख याद आ ही जाएगा। अभी तक इन बालकों ने, इन ब्राह्मणों ने कृष्ण के हाथ में बंसी क्यों नहीं दी? तुरंत आंखें खोली, यहाँ आओ बच्चों। व्यास शिष्य पहुंचे, नमस्कार किया, हाथ जोड़ करके खड़े रहे। बेटा, तुम बहुत बढ़िया गाते हो, बड़ा जबरदस्त गाते हो, लेकिन बेटा अधूरा क्यों गाते हो? अधूरा ठीक नहीं है, पूरा गाओ ना। व्यास शिष्यों को वर्षों बाद कोई मिला, महाराज आप पूरा सुनना चाहते हैं? हाँ बेटा, पूरा करो। लो महाराज, हम तो पूरा ही सुनाने के लिए बैठे हैं। तो बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अब पूरा क्या श्लोक? अपने मस्तक पर जो मोर का पंख विराजमान किए हुए हैं, कानों में जिनके कनेर के पुष्प झलमला रहे हैं, गले में वैजंती की माला सुशोभित है, अधर ओष्ठों पर दिव्य मुरली को अपने करांगुलियों से आच्छादित करते हुए भगवान नंद नंदन
अपने ग्वाल सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो यह स्वभाव की झांकी सुनी, वाह बेटा वाह, अति श्रेष्ठ, वाह, आनंद आ गया। लेकिन फिर मन खींचा, लेकिन फिर मन में संशय उठा। निसंदेह स्वरूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन जिसका स्वरूप सुंदर है जरूरी नहीं है कि उसका स्वभाव भी अच्छा होगा ही होगा। कई लोग स्वरूप से बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन स्वभाव देखो तो महाराज, और कोई लोग स्वभाव से बहुत श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन स्वरूप से बढ़िया नहीं होते हैं। तो व्यास शिष्यों ने पूछा कि महाराज, आपके मन को श्लोक भाया, आपको श्लोक अच्छा लगा? व्यास जी श्री सुखदेव ने कहा कि बेटा लगा क्या, अति श्रेष्ठ है। तो महाराज एक और सुना दे? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, एक और सुनाओ। और उसी क्षण व्यास शिष्यों ने राग बदला, ताल बदला, छंद बदला, लय बदला और भगवान की स्वभाव माधुरी को सुनाता हुआ एक तृतीय स्कंद से चुन करके एक श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांशया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। इयं बकी अहो आश्चर्यम, बगुले के समान दाम्भिक रूप बना करके पूतना भगवान कृष्ण के पास आई, लेकिन अहो आश्चर्यम, जो भगवान को मारने आई है, दूध पिलाने नहीं जहर पिलाने आई है, यह जानने और समझने के बाद भी जिस नंद नंदन ने उसके दूध का और उसके विष का पान तो किया, लेकिन अपनी माता को भी जैसी गति प्रदान करनी चाहिए वैसी गति उन्होंने उस पापिनी पूतना को प्रदान कर दी। तो पापिनी पूतना को गति प्रदान कर दे, ऐसे दयालु कृपालु को छोड़ करके अब और किसकी शरण में जाया जाए, और किसकी शरण को स्वीकार किया जाए? वाह महाराज, अब तक स्वभाव की चिंता थी तो स्वभाव की कथा सुनी, स्वभाव की चर्चा सुनी। वाह महाराज, अरे बेटा तुम तो बड़ा जबरदस्त सुनाते हो, ये कहां से तुमने श्लोक पढ़ दिए, किसने तुम्हें सुनाए हैं, जरा बताओ तो सही। बोले महाराज आपको नहीं पता, ये श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, मैंने तो इसका कभी नाम नहीं सुना। अरे बोले महाराज आप कभी कैसे सुनते, ये तो लेटेस्ट है, अभी अभी बनी है। बोले अच्छा, बोले रचयिता कौन है? बोले रचयिता है श्री वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास मेरे पिता, तब तो मुझे पूरा पूरा अधिकार है कि मैं इस संहिता को जाकर के पढ़ूं। जो पुत्र बचपन में पिता के रोके नहीं रुका, श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुन करके घर आया और पिताजी से कहा कि पिताजी आप तो तुरंत वसीयत तैयार कीजिए और वसीयत में लिखिए, आप वसीयत तैयार कीजिए और वसीयत में लिखिए कि मेरी अन्य संपत्ति मेरे अन्य पुत्रों को मिले, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे पुत्र श्री सुखदेव को मिले। व्यास जी महाराज अति प्रसन्न हुए। अति प्रसन्न होकर के व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को ये दिव्य भागवत की कथा सुनाई। सीखने वाले ने सुनी, जलेबी बनी तो जलेबी को चाशनी में डाला, थोड़ी मीठी भी होनी चाहिए ना। तो भगवान सुखदेव के हृदय में यह भागवत की कथा रही। श्रीमन नारायण के नाम संकीर्तन के साथ साथ में यह श्रीमद् भागवत कथा अत्यंत देदीप्यमान होती चली गई और सीखने वाले ने सीखी तो भगवान ने सुनने वाला प्रकट किया। गंगा के तट पर एक प्यासा बैठा हुआ है और गंगा के तट पर प्यासा बैठा है। बोले गंगा के जल से आज इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान का हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले गंगा के तट पर एक प्यासा बैठा है, नाम है परीक्षित। गंगा के जल से आज इस प्यासे की तृप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी तृप्ति तो आज भगवान के नामों के गुणानुवाद से ही हो पाएगी। इसलिए हे राजन, परीक्षितोथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थाश्च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदये। बोले हे राजन, अब तुम राजा परीक्षित की कथा सुनो, लेकिन राजा परीक्षित की कथा को सुनने से पूर्व तुम राजा परीक्षित के पूर्वजों की कथा सुनो। क्योंकि जिस कुल में ऐसा भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, वहाँ अवश्य पूर्वजों का कुछ न कुछ आशीर्वाद, पूर्वजों की कुछ न कुछ छत्र छाया होगी, कुछ न कुछ पुण्यों का प्रताप होगा, तभी ना ऐसा परम पुण्य पुत्र प्रकट हुआ है। इसलिए तुम पहले उसके पूर्वजों की कथा सुनो। इसलिए भगवान शंकर के मुख से तुलसीदास जी कहलवाते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपजे विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल परम पवित्र है, परम पुण्य है, जिस पवित्र कुल में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री रामचंद्र का भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न होता है। इसलिए परीक्षित की कथा को सुनने से पूर्व तुम परीक्षित के पूर्वजों की कथा को सुनो, क्योंकि परीक्षित के पूर्वजों की कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कथा का प्रादुर्भाव होता है। बोले महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के विशाल युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना सब युद्ध में समाप्त हो गई है। 18वें दिन के युद्ध में विशाल भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंघा का वेदन कर डाला। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरावेद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। विशाल भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की उरु का, जंघा का भेदन कर डाला। जब दुर्योधन की जंघा का भेदन हुआ तो दुर्योधन को मरणासन्न अवस्था में छोड़ करके ही श्री पांडव, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की भूमि से चले। लेकिन दुर्योधन को वरदान है कि जब तक इसे दुख और सुख करने वाली घटना एक साथ सुनाई नहीं देगी, तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती।
इसलिए मृत्यु भी नहीं हो रही है, लेकिन मृत्यु की पीड़ा से तड़प रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, आज हमने कौरवों के अंतिम योद्धा दुर्योधन को भी धराशायी कर दिया है, तो हमें आज नियमानुसार किसी तीर्थ में निवास करना चाहिए। तो और तो कोई तीर्थ था नहीं, पास में एक ओघवती नदी बहा करती थी। उस ओघवती नदी के किनारे पर भगवान द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को लेकर के आए। इधर पांचों पांडव तो ओघवती नदी के किनारे गए, लेकिन पांडवों के जो द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, वो पांचों पुत्र आज अपने पिता की सैया पर गए और सो गए। युद्ध के परिश्रम के कारण सो गए। भगवान ने देखा कि द्रौपदी के पुत्रों सहित अब द्रौपदी की भाइयों की आयु भी शेष नहीं रह गई है। तो भगवान तो चले पांडवों को लेकर के। इधर रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 योद्धा बच गए थे कौरवों के। अश्वत्थामा इन दोनों के साथ आया और मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन से कहा कि मित्र, तुमने सबको सेनापति बनाया, एक बार इस अश्वत्थामा पे तुमने अगर विश्वास दिखाया होता तो मैं पांचों पांडवों तो क्या त्रिलोक को तुम्हारे लिए जीत लेता। दुर्योधन ने कहा तो भाई अभी भी देर कहाँ हुई है। जैसे तैसे दुर्योधन खड़ा उठा, अश्वत्थामा के मस्तक पर अपनी जंघा से रक्त निकाला और रक्त का तिलक किया और कहा कि हे अश्वत्थामा, मैं तुझे सेनापति नियुक्त करता हूं। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, कहे बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र, हम 100 भाई थे, एक भी जीवित नहीं है। अंतिम 100वां मैं बचा हूं। अभी मरूं कि तभी मरूं, मर ही जाने वाला हूं। लेकिन उत्तर में मेरे विरोधी, मेरे शत्रु मात्र 5 भाई हैं, अभी तक एक भी नहीं मरा। अरे जाते जाते एक का मरा मुंह भी देख जाऊं तो आत्मा को ठंडक मिले। देखो, सोचो, मर रहा है फिर भी क्या सोच रहा है। बोले बस मित्र, इतनी ही तुम्हारी इच्छा है। अरे तुम एक पांडव को मारने की बात करते हो, तुम्हारे लिए मैं पांचों के पांचों पांडवों के सर उतार दूंगा। लेकिन मित्र, तब तक मरना मत जब तक मैं नहीं आया। महाभारत तो कहती है कि जब अश्वत्थामा चला तो इसने एक महाभैरव यज्ञ किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के इसे एक तलवार प्रदान की थी। इस तलवार को लेकर के ये चला, एक बट के वृक्ष के नीचे बैठा। बट वृक्ष समझते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे। रात्रि हो चुकी थी। मन में इसने विचार किया कि जिन पांडवों को मारने के लिए इतने बड़े बड़े योद्धा समाप्त हो गए, मैं अकेला उन पांडवों को कैसे मारूंगा। प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन मारूंगा कैसे। इतने में इसने एक दृश्य देखा। क्या कि रात्रि के समय में एक उल्लू आया। उल्लू ने हमला किया और बरगद के पेड़ के ऊपर कौवे सो रहे थे। एक उल्लू ने हमला किया। उल्लू को रात में दिखाई देता है, कौवों को नहीं। उल्लू ने हमला किया और सारे कौवे मारे गए। इसे कहते हैं काक उल्लूकन न्याय। ये बात अश्वत्थामा की समझ में आ गई कि मैं अकेला हूं और पांडव सशक्त हैं, ऐसे ही सोए सोए इनको मारूंगा। तुरंत तलवार खींची। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने सेना पर हमला किया। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचा। पांडव तो गए थे तीर्थ में, अंधेरे में इसको कुछ दिखाई नहीं दिया और पांडवों की सैया पर जो 5 बालक सो रहे थे, इसने खड्ग का प्रहार किया और एक झटके में 5 बच्चों के सर उतार लिए। प्रसन्न हो गया कि जिन पांडवों को भीष्म, कर्ण, द्रोण नहीं मार पाए, उनको हमने समाप्त कर डाला। 5 बच्चों के सरों को पकड़ा और लेके आया दुर्योधन के पास। मित्र, तुमने एक पांडव का सर मांगा था ना, ये देख मैं तेरे लिए 5-5 पांडवों के सर की भेंट लाया हूं। जैसे ही यह वचन सुना तो जैसे बुझते हुए दिए में कोई घी डाल के पुनः प्रज्वलित कर दे, वैसे ही महाराज दुर्योधन में पुनः प्राण आ गए। जैसे तैसे आकर के बैठा
और कहा कि क्या बात कर रहे हो अश्वत्थामा, तुमने मेरे 5 शत्रुओं को एक झटके में मार डाला। बोले हाँ मित्र, विश्वास नहीं है, मैं 5 सर लेकर के तेरे पास आया हूं। दुर्योधन ने एक एक सर को पकड़ा और अपनी हथेली में दबाया। जैसे कच्चे घड़े फूट जाते हैं ना, वैसे सर भी फूटते चले गए। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा, भैया तुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। अश्वत्थामा ने कहा क्या मतलब? बोले लगता है तो पांडवों के धोखे में किसी और को मार आया है। बोले नाना रे, सोते सोते मारा है महाराज। ना ना ना। बोले तो तू कैसे कह सकता है ये बात? बोले सुन अश्वत्थामा, मर रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे मेरा और भीम का कितना भी बैर रहा हो, लेकिन भीम मुझसे ज्यादा बलवान था। 4 पांडवों के सिर मेरे हाथ में आए और फूट जाएं, बात समझ आती है, लेकिन भीमसेन का सर मेरी हथेली के बीच में आए और कच्चे घड़े की तरह फूटे, और कोई बरसों पुराना सर नहीं, ताजा ताजा कटा हुआ, भीम का सर नहीं हो सकता। प्रकाश में आया दुर्योधन और जैसे ही 5 मस्तकों की ओर मुख करा तो चीख पड़ा, अरे अश्वत्थामा मूर्ख, तूने ये क्या कर डाला? अरे तूने तो हमारे वंश को पानी पिलाने वालों की ही हत्या कर डाली। इसलिए कहते हैं आपस का चाहे कितना भी झगड़ा हो, भार वाले की सह नहीं लेनी चाहिए। अश्वत्थामा क्या कर गया? अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे वंश के पानी पिलाने वालों को ही मार डाला। अरे 100 भाई थे, हम मर गए। 5 हैं पांडव, एक न एक दिन तो मरेंगे। अभिमन्यु मर चुका है, मेरा पुत्र लक्ष्मण मारा जा चुका है। अरे हमारे वंश को तर्पण श्राद्ध पिंड देने वाले ये 5 ही तो पुत्र थे, इनको भी तूने मार डाला। और ये कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। लेकिन अश्वत्थामा को जब पता चला कि मैंने धोखे में पांडवों की जगह पांडव पुत्रों को मार डाला है, और पांडव अगर जीवित हैं तो भैया वो मुझे छोड़ने वाले नहीं, इसने रथ उठाया और चला। इधर प्रातः हुआ, प्रातः काल की बेला हुई। पांडवों ने तीर्थ में स्नान किया। द्रौपदी सहित समस्त पांडव और कृष्ण अपने शिविर में लौटे। एक प्रहर सूर्य चढ़ा। माता द्रौपदी ने देखा कि कल तक जो मेरे बेटे ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपने से बड़ों को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया करते थे, आज कैसे नहीं जागे? क्या बात हो गई? फिर मन में सोचा कि युद्ध के थके हुए हैं, हो सकता है नींद ज्यादा आ गई। लेकिन बात करते करते सोचते सोचते मध्याह्न का सूर्य आ गया, लेकिन बालक नहीं जगी। हो तो जगेंगे ना। माता द्रौपदी को कुछ असहजता हुई। द्रौपदी गई, हंसते हंसते कक्ष के भीतर प्रवेश किया। गई तो थी बालकों को जगाने हंसते हंसते, लेकिन जैसे ही कक्ष पर दृष्टि पड़ी तो हंसती हुई द्रौपदी कब रोने लगी किसी को समझ नहीं आया। और जो द्रौपदी चीखी और चीखती हुई द्रौपदी का करुण क्रंदन जब पांडवों सहित भगवान कृष्ण और अन्य लोगों ने सुना तो तत्क्षण वहां उपस्थित हुए। सामने का दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखों में सिवाय आंसू के और कुछ नहीं था, क्योंकि 5 सैयाएं लगी हुई हैं और 5 सैयाओं पर 5 सर विहीन धड़ पड़े हुए हैं। शरीर में रक्त की अंतिम बूंद तक, अंतिम रक्त का बिंदु भी धरती को रंजित कर चुका है। रक्त ने भी शरीर को छोड़ दिया है। ऐसी निर्मम और निर्दय हत्या को जब पांडवों सहित द्रौपदी ने देखा तो कहा नहीं जा सकता। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्तयन्नाह किरीटमाली। लेकिन 5 रक्त से रंजित उस द्रौपदी की कथा, उसकी जो व्यथा है, 5 पुत्र एक साथ ऐसे निर्मम हत्या में समक्ष मरे हैं,
उस व्यथा की कथा न तो कही जाएगी न सुनी जाएगी। लेकिन यह दृश्य जब गांडीवधारी अर्जुन ने देखा तो द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि अरे द्रौपदी, यह जघन्य अपराध, यह कुकृत्य जिसने भी किया है, मैं तुझे वचन देता हूं कि जब तक उसके मस्तक को काट कर उस पर तुझे बिठाकर तुझे स्नान नहीं करा दूंगा, तब तक मेरा नाम भी अर्जुन नहीं है। तुरंत भगवान कृष्ण को आज्ञा करी, कृष्ण ने रथ संचालन किया। जब अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने यह कृत्य किया है, तो अश्वत्थामा मारने के लिए अर्जुन यम की भांति दौड़ पड़े। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन और कृष्ण मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने भी दौड़ लगाई। अश्वत्थामा के रथ का लक्ष्य लेकर के अर्जुन ने बाण का प्रहार किया, तो एक झटके में रथ विहीन कर डाला अश्वत्थामा को। जैसे ही अश्वत्थामा धरती पर उतरा, तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे नंदन नंदन, मेरा शत्रु पैदल है, रथ विहीन है, तो रथ पे बैठ करके मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता, ये धर्म नहीं है। इसलिए मेरा शत्रु यदि पैदल है तो मैं भी पैदल ही अपने शत्रु से युद्ध करूंगा। भगवान ने अर्जुन के धर्म की प्रशंसा करी। अर्जुन ने जब समस्त शस्त्रों से विहीन कर डाला अश्वत्थामा को, अपने बचने का जब कोई भी उपाय अश्वत्थामा को नहीं दिखा, तो इसने एक कुशा उठाई। कुशा में ब्रह्मास्त्र के मंत्र को पढ़ा और अर्जुन को मारने के लिए वही ब्रह्मास्त्र छोड़ डाला। महाराज उल्का की भांति ब्रह्मास्त्र चला, अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र दौड़ा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र के तेज से जलता हुआ भगवान कृष्ण की शरण में आया और कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयं करः, त्वमेको दय्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे महाबाहो, हे कृष्ण, तुम तो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो। आप देख रहे हैं महाराज, ये कौन सा तेज मुझे जला रहा है, मैं नहीं जानता। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम चिंतित क्यों होते हो? अरे तुम पर तो गुरु महाराज द्रोण की असीम अनुकंपा है। ये समझ लो गांडीवधारी कि अपने प्राणों पर विपत्ति आई, देख जब अश्वत्थामा को कुछ नहीं सूझा तो इसने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। और ध्यान रहे अर्जुन, पर ऐसा कोई शस्त्र अभी तक बना नहीं है जो ब्रह्मास्त्र को शांत कर सके। तो महाराज क्या करूं? बोले एक ही उपाय है कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही तुम शांत करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या तो आती है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या अश्वत्थामा ने नहीं सीखी है। तुम पर अपने गुरु द्रोण की कृपा है, तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो और मंत्र बल से दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच लो। भगवान कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य किया, आचमन प्राणायाम किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र का जैसे ही संधान किया तो सूत जी कहते, ऋषियों ऐसा लगा कि मानो आज ही पृथ्वी का अंत होगा। भगवान ने कहा भैया देर ना कर। तुरंत अर्जुन ने मंत्र का बल प्रयोग किया और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। अब तो ब्रह्मास्त्र का भी जब निवारण हो गया, क्रोध से फड़कते हुए अर्जुन ने जैसे गरुड़ किसी सर्प पर झपट पड़ते हैं, वैसे ही अर्जुन झपटे और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। म्यान से खड्ग को निकाला, बस अश्वत्थामा को मारने ही वाले थे कि सामने दृष्टि पड़ी भगवान कृष्ण खड़े हैं। अचानक याद आया, ओहो ये तो ब्राह्मण है और भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय हैं। भगवान के सामने मैं ब्राह्मण का वध नहीं कर सकता, तो क्या करें? तुरंत खड्ग को म्यान किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ से बांधने लगे। भगवान कृष्ण थोड़ा चिढ़ गए, हे अर्जुन ये क्या करते हो भैया? अरे तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार इसके केवल मस्तक की हमें आवश्यकता है, व्यर्थ में इसके धड़ का शरीर का बोझ क्यों ढोना? इसका सर काटो और ले चलो।
अरे तूने अभी अभी प्रतिज्ञा करी है कि तू द्रौपदी को इसके मस्तक पर बिठा करके स्नान करवाएगा, कम से कम क्षत्रिय है, अपनी प्रतिज्ञा याद तो कर। अर्जुन ने कहा महाराज मारूंगा इसे जरूर। बोले पर यहां नहीं मारूंगा। बोले तो कहां मारेगा? बोले महाराज मारूंगा इसे जरूर, लेकिन मारूंगा द्रौपदी के सामने, उसे भी तो पता चले। तो तुरंत बांधा। और सूत जी कहते हैं कि तथा ऋतम पशुवत पास बद्धम अवांगमुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। जैसे किसी हिंसक जगह पर ये किसी पशु को बांध करके ले जाया करता है, वैसे ही इस अश्वत्थामा को बलि के पशु की तरह बांध करके अर्जुन लेकर के आए हैं। अर्जुन इस अश्वत्थामा को लेकर के आए, द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। हे द्रौपदी, हे द्रुपद सुता, ध्यान से देख, यही है तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा। अब बता इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए। द्रौपदी रो रही थी। जैसे ही मस्तक ऊपर किया, मस्तक ऊपर करते ही द्रौपदी के पसीने छूट गए। द्रौपदी खड़ी उठी और खड़ी उठ के तुरंत अश्वत्थामा के बंधनों को खोलने लगी। बांधा हुआ था ना अश्वत्थामा को रथ से, तो अश्वत्थामा को खोलने लगी। सबने कहा कि द्रौपदी ये क्या करती हो? अरे इसे खोल क्यों रही हो? हम तो कह रहे हैं कि तुम इसको मार ही डालो। तो द्रौपदी ने जो कहा बड़ा बढ़िया कहा। बोले महाराज, उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेषां ब्राह्मणो नितरां गुरुः। हे महाराज, आप देख भी रहे हैं कि आपने किसे बांधा है। बोलो मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दो, यही हमारे लिए कल्याणकारी है। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, जिसको तू छोड़ने की बात कर रही है, अभी अभी कुछ देर पहले इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है। जरा स्मरण तो कर, तू कह क्या रही है। बोली हमारा पक्का मत है कि इसे छोड़ ही दो। हे अर्जुन, अरे तुम आज इस त्रिलोक में सबसे बड़े धनुर्धारी कहे जाते हो। अरे इस धनुर की विद्या तुम्हें किसने दी? अरे इस धनुर्विद्या को देने वाले जो तुम्हारे गुरुदेव हैं, जरा उन्हें तो याद कर। सरहस्यो धनुर्वेदो सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भूतश्च शिक्षितो यदनुग्रह। उन गुरु द्रोण का गुरु दक्षिणा तुम ऐसे चुकाओगे? अरे शास्त्र कहता है आत्मा वही जायते इति आत्मज, पुत्र के रूप में पिता की आत्मा ही पुनः जन्म लिया करती है। वैसे ही स एस भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, ये भगवान द्रोण ही अश्वत्थामा के रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं और तुम उनका अनादर कर रहे हो। अरे अगर कम से कम यह नहीं कर सकते अर्जुन, तो जरा विचार करो। संसार की एक माँ आज अपने पुत्रों के मर जाने पर मैं रो रही हूँ। अरे कम से कम एक माँ के आंसू नहीं पूछ सकते? कोई बात नहीं, कम से कम किसी दूसरी माँ को निपुति करने का तो कार्य मत करो। अरे याद करो कि जब तुम इस अश्वत्थामा को मार डालोगे तो क्या तुम्हारी गुरु माता गौतमी कृपी भी ऐसे ही नहीं रोएगी जैसे मैं रो रही हूँ? अरे पिता का, पति का छत्र तो तुम्हारी गुरु माता के मस्तक से वैसे ही हट चुका है। गुरु द्रोण तो पहले ही मारे जा चुके हैं। एक आशा की किरण, यह केवल अश्वत्थामा जीवित है, इसे भी तुम अगर मार दोगे तो क्या तुम एक माँ को निपुति करने का कार्य नहीं कर रहे हो? इसलिए ऐसा मत करो, छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन जो होना था सो हो गया। द्रौपदी जो कह रही है ठीक ही कह रही है, अब इसे मार के कोई लाभ नहीं। भीमसेन ने कहा भैया छोड़ने की बात ही फिजूल है। हे अर्जुन, तू इसे मारता क्यों नहीं है?
अगर तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, बात खत्म। अब अर्जुन के लिए धर्म संकट खड़ा। एक भाई कह रहा है कि मत मार, दूसरा भाई कह रहा है कि मार। अर्जुन के लिए धर्म संकट, किसकी बात माने, न दूध में न दही में। तो भगवान कृष्ण के पास गए कि महाराज आप कुछ निर्णय दीजिए ना, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझसे पूछ रहे हो क्या। बोले हाँ महाराज आपसे ही पूछ रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि देखो भैया, ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए तो शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तो महाराज ऐसी स्थिति में आपका शास्त्र क्या कहता है। बोले शास्त्र कहता है अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणः मयेवो भयमानातं परिपायनुशासनम। कि ब्राह्मण, पहले कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए अर्जुन, चाहे वह आतताई ही क्यों न हो, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ सही कह रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। फिर कहा कि अर्जुन ध्यान रखना, आतताई कोई भी क्यों न हो, ब्राह्मण ही क्यों नहीं है, छोड़ना बिल्कुल मत। अर्जुन ने कहा महाराज तुम भी दूध और दही दोने में। भीमसेन बोले हाँ अब ठीक बोले। अर्जुन बोले महाराज एक निर्णय बताइए ना, क्या करूं। बोले सुनो, हमने तुम्हें बता दिया है क्या करना है। युधिष्ठिर और द्रौपदी जो कह रहे हैं वो तो तुम्हें करना ही है, वो धर्म है। भीमसेन जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, और मैं जो कह रहा हूं वो तो गलत हो ही नहीं सकता है। अब तू देख भैया तुझे क्या करना है। भीमसेन बोले वाह, ये दिया न्यायाधीश महोदय ने अपना निर्णय। भगवान कृष्ण ने कहा सुनो भैया भीम, जहां जरूरत न हो व्यर्थ में बोलना नहीं चाहिए। अर्जुन को याद आया भगवान कृष्ण गीता में कह रहे थे संभावितस्य चा कीर्ति मरणादपि विच्यते। माननीय महापुरुषों का यदि अपमान कर दिया जाए तो उनकी उतने में ही मृत्यु हो जाती है। अर्जुन ने अपने तलवार निकाली और ब्रह्म तेज से जलती हुई अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि हुआ करती थी। तुरंत कटार उस तलवार का प्रयोग किया और मांस को भेद करके उस मणि को निकाल लिया और तुरंत सर मूंड दिया अश्वत्थामा का। सब बाल सपाचट वपनम द्रविणा दानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्थित। धक्के मार करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। द्रौपदी को सांत्वना कराई, धौम्य आदि ऋषियों के साथ में मिलकर के सांत्वना। लेकिन अश्वत्थामा को कृतज्ञ होना चाहिए था कि काम तो मैंने मरने जैसा किया, पर धन्य है पांडव जिन्होंने मुझे मारा नहीं। लेकिन जैसे किसी सर्प के फन पर कोई चरण रख दे तो सर्प फुफकार उठता है। अश्वत्थामा को लगा कि मेरा अपमान किया, एक भी जीवित नहीं रखूंगा इनके इस वंश में। फिर हंसने लगा कि बचाई कौन है वंश में। 100 भाई थे, कौरव मर गए, 5 हैं पांडव मर जाएंगे। एक अभिमन्यु था अर्जुन का पुत्र, सो मर गया। 5 और थे वो मैंने मार दिए। दुर्योधन का एक पुत्र था, नाम था लक्ष्मण, सो मर गया। अब बचा ही कौन है। फिर याद आया, ओहो चक्रव्यूह में अभिमन्यु के वध के दौरान मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, और वो गर्भवती है इसका मतलब उसकी संतान जन्म लेने वाली होगी। तो पानी पिलाने वाले तो को नहीं छोड़ूंगा महाराज। ऐसा कुत्सित विचार, पुनः इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र को चलाया। 5 बाणों को अभिमंत्रित किया और पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़े। इधर भगवान ने द्रौपदी इत्यादि को शांत कराया था। अब द्रौपदी इत्यादि से कहा कि देखो हम बहुत दिनों से द्वारिका से दूर हैं, वहाँ सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो हम अब घर चलते हैं। तो भगवान का सारथी दारुक भगवान के रथ को लेकर के आए। भगवान ने एक चरण रथ के ऊपर रखा, दूसरा चरण धरती पर है। एक हाथ से भगवान ने रथ की ध्वजा को पकड़ा है और एक हाथ से हस्तिनापुर वालों को अभय दे रहे हैं। अभी भगवान बस
अगले ही क्षण रथ में आरूढ़ होने ही वाले हैं कि जब तक भगवान रथ पर आरूढ़ हो पाते तब तक कानों को चीरती हुई एक ध्वनि ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबने दूर से दौड़ते भागते आते हुए एक अबला स्त्री को देखा जो चीखती और चिल्लाती हुई आ रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि, हे महायोगिन, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जैसे ही भगवान ने सुना कि मेरी रक्षा कीजिए, भगवान तुरंत सावधान हुए और सावधान होते ही क्या देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा चरणों में लौट रही है। तुरंत उत्तरा को उठाया, अरे पुत्री क्या हो गया? बोले महाराज आप देख रहे हैं ये न जाने कौन सा तेज मेरे गर्भ को जला रहा है। हे भगवान मैं मर जाऊं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि ये विधवाओं का जीवन वैधव्य जीवन वैसे ही मेरे लिए मरण के समान है। लेकिन हे प्रभु, यदि मेरे गर्भ की संतति नष्ट हो गई तो आज पांडवों का वंश समस्त कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी रक्षा हो न हो, आप इस संतान की रक्षा कीजिए। भगवान ने जैसे ही यह दृश्य देखा, 5 बाणों को आते हुए देखा। जब तक पांडव शस्त्र सुसज्जित हो पाते, भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन ने 5 बाणों को काटा और भगवान ने तत्क्षण अंगुष्ठ मात्र शरीर बनाया और उत्तरा के श्वासों से होते हुए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट पहुंच गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अभी तक केवल 2 विष्णु थे, एक कारणार्णव साई विष्णु, एक क्षीरोद साई विष्णु। आज भक्त के बुलाने पर गर्भोद साई भी हुई। इसीलिए कहते हैं जहां भक्ति है, गर्भ के तो बंधन से छुड़ाने वाले हैं ना भगवान, लेकिन भक्त के बुलाने पर आज गर्भ में भी गए, गर्भोद साई बने। अपने दिव्य स्वरूप की आभा प्रभा से भगवान ने ब्रह्मास्त्र का निवारण किया और पुनः जब बाहर आए तो उत्तरा तो कुछ कह नहीं पाई, वाणी मौन हो गई और नेत्र मात्र केवल अश्रु पूरित श्रद्धांजलि ही प्रकट करती रही। लेकिन भगवती द्रौपदी, जब भगवती कुंती ने यह दृश्य देखा तो भगवती कुंती ने सोचा कि भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया है, मेरे वंशधर की आपने रक्षा की है भगवान, स्तुति तो बनती है। तो 26 श्लोकों में स्तुति करी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिका छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते पुरुषम, मैं उस परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। 26 श्लोकों में देवी कुंती की स्तुति है और एक एक श्लोक पर अगर कथा करें तो एक दिन एक श्लोक के लिए ही चाहिए। नमस्ते पुरुषम समस्त वेदांत सार इसी में है। उस प्रकृति से परे परम पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ जो समस्त संसार का हेतु है। नमस्कार से भगवती कुंती ने स्तुति का प्रारंभ किया है और नमस्कार पर ही अंत किया है।
श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनि ध्रुग राजन्य वंश दहनाम अपवर्ग वीर्य गोविंद गोदुज सुरार्त्रि हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। नमस्ते। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बुआ, तुम क्या चाहती हो? तो भगवती कुंती के प्रेम को देख करके भगवान कुछ समय वहीं रुक गए। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर अपने कक्ष में बड़े खिन्न मना होकर के रो रहे हैं। महाराज भगवान कृष्ण का ये समझाया बहुत, जो ज्ञान अर्जुन को दिया वही ज्ञान दिया युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में बात नहीं आई। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो कृष्ण, ये जितनी बातें हैं ये सब बातें मुझे ऐसे लगती हैं कि अपने को बचाने के लिए हैं। जैसे कोई चले, उसके चरण के नीचे कोई प्राणी मर जाए और वो कहे अरे राम राम राम, हम चल रहे थे, हमारे चलने से एक चींटी मर गई, इस चींटी की हत्या का प्रायश्चित हम एक बकरे की बलि दे करके करेंगे। तो यथा पंकेन पंकाभः सुरया वा सुराकृतं भूत हत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मानष्टुमर्हति। जैसे कोई चले और कीचड़ में कदाचित पैर उसका डूब जाए, वो कहे अरे राम राम राम, कीचड़ से हमारे कपड़े वस्त्र भीग चुके हैं, क्यों न थोड़ा कीचड़ और लगा करके इसे साफ कर लिया जाए। तो जैसे कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता को शांत नहीं किया जा सकता, एक जीव की हत्या करने से दूसरे जीव की हत्या करके प्रथम जीव की हत्या का पाप प्रायश्चित नहीं हो सकता, वैसे ही अपने सुख के लिए दूसरे को मारना भी श्रेयस्कर नहीं है। भगवान कृष्ण को लगा कि होता है ना, जिसको छोटा समझो, अगर किसी को छोटा समझो तो ज्ञान फलीभूत नहीं हो पाता। भगवान को लगागा कि यही प्रवचन कोई सफेद दाढ़ी वाले बाबा करेंगे तो मजा आएगा महाराज। तो बोले क्यों ना युधिष्ठिर महाराज, अरे राज्य संभाले हुए तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, तो इतने दिन पहले कुरुक्षेत्र में महात्मा भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं, तो क्यों न चल करके भगवान महात्मा भीष्म का दर्शन किया जाए। तो समस्त पांडवों, द्रौपदी, सुभद्रा इत्यादि को लेकर के भगवान पहुंचे कुरुक्षेत्र की भूमि में। 56 दिनों से पड़े हुए हैं सरसैया पर भीष्म पितामह, 56 दिन हो गए, लेकिन प्राणों को नहीं छोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति है, प्राणों को छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान ने युधिष्ठिर को आज्ञा करी, युधिष्ठिर ने दादाजी के चरण पकड़ लिए, दादाजी प्रणाम। युधिष्ठिर ने भीष्म जी ने आंखें खोली, सामने पांडवों सहित समस्त परिकर को देखा तो आशीर्वाद दिया और कहा कि अरे युधिष्ठिर, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तब तब मुझे बड़ा खेद होता है। मैं सोचता हूँ कि काल भगवान की, समय रूपी इस भगवान की क्या नियति है। अरे नहीं तो यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्ब्रिकोदरः कृष्णोस्त्री गांडिवं चापम सुरित कृष्णस्ततो विपद। अरे जहां राजा धर्म सुत हो, युधिष्ठिर धर्म पुत्र राजा हो, रक्षा का कार्य गदा पाणे ब्रिकोदर हो, भीमसेन जैसा जहां गदाधारी हो, अर्जुन जैसा महान गांडीव धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, और कृष्ण जैसा जिनका मित्र हो, उनके घर में विपत्ति आ जाए, भगवान कब किससे क्या कराना चाहे कोई नहीं कह सकता। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन आए, दादाजी प्रणाम। हाँ प्रणाम, अच्छा आया है, अच्छा। तो भगवान कृष्ण देखे, भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। अरे छलिया मुरलीधर तुम भी आए हो? बोले हाँ दादाजी दर्शन करने। तो अर्जुन से कहा भैया पहचानता है इसे कौन है? अर्जुन ने कहा कैसी बात कर रहे हैं दादाजी, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, हमारे संबंधी हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। अच्छा मतलब तू जानता है, तू पहला ऐसा है भैया जो इसे जानता है, अन्यथा आज तक इसे कोई समझ नहीं पाया। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरितमम
अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादत सारथिम्। अरे जिससे ये समस्त संसार उत्पत्ति होता है ना मित्र अर्जुन, उसको तो अपना मित्र कह रहा है। जो इस समस्त संसार का भरण और पोषण करने वाला है, जिसके ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड निवास करते हैं, उसे तुमने शांति दूत बना करके भेजा। अरे ये भगवान कृष्ण हैं, अपने भक्तों के लिए कौन सी लीला कर डाले कुछ नहीं कह सकते। हे भगवान, आपने अपने भक्तों की इतनी मनोकामनाएं पूर्ण करी हैं, तो जाते जाते एक इस दास की मनोकामना पूर्ण कर जाइए। बोले क्या महाराज दादाजी आपकी क्या इच्छा है? बोले भगवान मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप चले मत जाना। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। बोले कब तक? बोले यावद इदम कलेवरम अहम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षताम, जब तक इस देह को मैं त्याग न कर दूं महाराज तब तक आप चले मत जाइएगा। भगवान ने कहा जय हो महाराज, अरे तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अरे भैया पता नहीं कौन से सम्मत में तुम्हारे जाने का प्लान बने हैं, हमें पता नहीं कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। ओ महाराज बोले तुम्हारी ये लटकी हुई सूरत देखने के लिए खड़ा नहीं कर रहे हैं तुम्हें। बोले तो महाराज प्रसन्न रहिए, प्रसन्न हासा, हंसते हुए महाराज आपकी तो बात ही कुछ और है, आपकी हंसी में तो सब कुछ विद्यमान है। खड़े रहिए महाराज जब तक मैं न चला जाऊं। भगवान ने कहा और कोई चारा भी नहीं है भैया, करना पड़ेगा। युधिष्ठिर को आज्ञा करे कि भैया पूछ ले तुझे जो भी पूछना है। तो वैसे आपको अगर समस्त जीवन के उपयोगी प्रश्नों के उत्तर एक जगह चाहिए तो महाभारत का अनुशासन पर्व और शांति पर्व पढ़िए। भीष्म पितामह ने अद्भुत उपदेश दिया है युधिष्ठिर महाराज को। यहाँ भागवत में केवल उसका संकेत है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, परम धर्म, स्त्री धर्म, सब धर्मों की विस्तार से व्याख्या करी। किसी को बड़े बड़े तरीके से बताया, किसी को छोटे छोटे माध्यमों से बताया। जब युधिष्ठिर की समस्त जिज्ञासाएं शांत हो गई तब भीष्म पितामह ने कहा कि हे भगवान, पिछले 57 दिन से यह शरीर इसीलिए पड़ा हुआ था इस सरसैया पर कि सूर्य भगवान उत्तरायण नहीं हुए थे। आज भगवान सूर्य उत्तरायण हैं, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई है और आप सम्मुख खड़े हैं, तो इससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है। लेकिन हम तो संसारी हैं ना, जाते जाते कुछ ना कुछ तो आपसे मांग कर ही जाएंगे, बिना मांगे तो हम रहेंगे नहीं महाराज। तो हे भगवान जाते जाते एक इस दास की इच्छा पूरी कर जाइए। भगवान ने कहा हाँ हाँ दादाजी बताइए आपकी कौन सी इच्छा है। बोले भगवान बस अब जा रहा हूँ, देह लीला समाप्त होने वाली है। जाते जाते बस मन में एक अंतर्द्वंद है कि जाते जाते मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया मैं। भगवान कृष्ण का दादाजी याद करो, अरे तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ही विवाह नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई, पुत्री कहाँ से आई तुम्हारी। तो भीष्म पितामह कहते हैं, इसी को भीष्म स्तुति भी कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज मेरी पुत्री कोई सामान्य नहीं है। बोले तो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्व
क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। हे भगवान, इति मति रूप कल्पिता, कल्पित शब्द का अर्थ है कल्पना करी है। बोले हे महाराज, मैंने जो ये मति है ना, ये मेरी जो बुद्धि है, इसको ही अपना पुत्री बना लिया है। पुत्री के विषय में संशय नहीं हो सकता। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान ने कहा, क्यों भैया दादाजी, आपकी बेटी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? अरे ऐसी क्या विशेषता है आपकी बिटिया में कि हम इससे विवाह करें? बोले महाराज, दिया लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी बेटी नहीं मिलेगी, विवाह के लिए योग्य ऐसी कन्या नहीं मिलेगी। बोले क्यों, क्या वैशिष्ट्य है? बोले वितृष्णा, सुत वित लोक ईषणा तीनी। सुत की, लोक की, ईषणा, ये सब तृष्णाएं जितनी हैं वो मेरी इस बुद्धि में नहीं है। इसलिए परम विरक्त मेरी इस बुद्धि से, बुद्धि रूपी बिटिया से आप विवाह कीजिए। कोई माता पिता अपनी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढे, सब ढूंढते ही हैं, तो सबसे पहले वर में क्या देखा जाता है? सबसे पहले माता पिता क्या देखते हैं? तो माता पिता का प्रथम लक्ष्य है, भैया लड़का दिखने का सुंदर है कि नहीं है, भाई छवि कैसी है, दिखने में सुंदर है कि नहीं है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे भगवान, अरे इस त्रिलोक में तुमसे सुंदर कौन हो सकता है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरे वरांबरम दधाने वपुरलित ककला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे भगवान, प्रातःकालीन पूर्व दिशा से जब भगवान भास्कर अपनी तेजोमय देदीप्यमान किरणों के सहित उदित होते हैं, तो अतल अथाह असिंधु असीम सिंधु के ऊपर उसकी चपल लहरों को दुलारते हुए भगवान तेजोमय भास्कर की दिव्य सप्त किरणें जब उस समुद्र को आच्छादित करते हुए और समुद्र के किनारे पर खड़े तमाल वृक्षों के पीत वर्ण की आभा से सुशोभित और सुसज्जित होती हुए पत्रावलियों से जब स्पर्श करती हुई समुद्र की उत्तंग लहरों को, उत्तंग वीचियों को आच्छादित करती हुई भगवान सूर्य भास्कर की तेजोमय रश्मियां जब प्रतिबिंबित होती हैं महाराज, तो ऐसा लगता है कि माने स्वर्ण की सिंदूरी विवाह से आभावित और परिपृष्टित परिपल्लवित होते हुए भगवान सूर्य नारायण मानो स्वर्ण की वर्षा समुद्र के अतल जल पर कर रहे हैं। उस पीत आभा से बिंबित होते हुए ताल के वृक्षों की जैसी शोभा होती है महाराज, वैसे ही शोभा आपके इस दिव्य मेघ श्याम दिव्य वपु पर, दिव्य देह पर उस तेजोमय स्वर्णिम आभा को लिए हुए यह पीतांबर महाराज अनेक झझला रहा है। उस पीतांबर की दिव्य आभा को आप त्रिभुवन में कोटि कोटि कामदेवों के मन को मंथन करते हुए, कोटि कोटि कंदर्पों को लज्जित करते हुए महाराज करोड़ों सूर्य के समान आपकी देदीप्य आभा है। ऐसा विजय के सखा, हे विजय के सखा अर्जुन के मित्र, अंतिम समय में आपके चरणों में मुझे रति प्राप्त हो जाए। बताइए मेरी बेटी के लिए आपसे जैसा सुंदर और श्रेष्ठ वर कहाँ प्राप्त हो सकता है? लेकिन महाराज शौर्य भी ठीक है, सौंदर्य भी ठीक है, सौंदर्य में तो आप हैं ही हैं, लेकिन वर के अंदर खाने खिलाने की सामर्थ्य होनी चाहिए, वर के अंदर शौर्य होना चाहिए। परिस्थितियों से, शौर्य का अर्थ परिस्थितियों से लड़ने की जिसके अंदर जिजीविषा हो, परिस्थितियों से जो लड़ सके। और युधिष्ठिर कहते हैं, भीष्म कहते हैं कि महाराज आपसे ज्यादा परिस्थितियों से कौन लड़ेगा? अरे आपके संपूर्ण जीवन को तो मैं क्या कहूँ, एक श्लोक में आपके जुजंत जीवन का वर्णन कर देता हूँ। बोले क्या? बोले महाभारत का युद्ध हो रहा है, योधे तोरे गरे जो विधूम्र वेश्वक
कचलोलितस्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशितशरैर्विविद्यमानः त्वचि विलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा। युधितुर्गजो अर्जुन के रथ में आप बैठे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ। 11 अक्षौणी सेना का सेनापति बनकर के मैं कौरवों की ओर से लड़ा और 7 अक्षौणी सेना का सेनापति बनकर के अर्जुन लड़ा। युद्ध के मध्य में मैंने तीखे तीखे बाण चलाए महाराज। जिस देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म का सामना स्वयं परशुराम जी नहीं कर पाए, ऐसे तीखे तीखे बाणों से मैंने आपके त्वचा और कवच को छेद डाला। फिर भी मेरे बाणों की उस वर्षा के सामने आप अटिल और अडिग खड़े रहे। जैसे विशाल नदी के जल प्रवाह को एक विशाल भूखंड प्रस्तर खंड रोक देता है महाराज, मेरे उन विशेष बाणों को आपने अपने वक्ष पर वैसे ही धारण किया। इसलिए मेरे बाणों से भेदे गए जिनके कवच और कुंडल हैं, ऐसे अर्जुन के सखा कृष्ण अंतिम समय में तुम्हारे चरणों में मुझे प्रेम हो जाए, रति हो जाए। सौंदर्य है, शौर्य है, लेकिन यदि पति का अपनी पत्नी के प्रति स्वभाव अच्छा नहीं है, स्वभाव नहीं है ठीक, तो भी बात नहीं बनेगी। माना पत्नी ने कभी कुछ पत्नी ने कार्य कहा और पति ने नहीं किया, हमारा चिड़चिड़ा स्वभाव है, अरे हम काहे को तेरी बात माने, तो भी बात नहीं बनेगी। तो भीष्म पितामह कहते हैं महाराज स्वभाव की तो बात ही क्या करनी है, स्वभाव तो आपका अति श्रेष्ठ है। बोले कैसे? बोले व्यपहित प्रीतना मुखम निरीक्ष स्वजन वदाद विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यः चरण रतिः परमस्य तस्य मेस्तु। हे महाराज, आपके अंदर सौंदर्य है, स्वभाव है, शौर्य है, ज्ञान भी है, लेकिन एक अंतिम बात जो प्रत्येक माता पिता अपनी पुत्री के लिए वर में ढूंढते हैं वह है प्रेम। यदि पति का पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है तो विवाह नहीं हो पाएगा। और मुझसे ज्यादा आपकी प्रेम, आप कितने प्रेमी हो ये मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। मैं जानता हूं कि आप कितने प्रेमी हैं। याद आई भीष्म पितामह को एक घटना की। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो व्ययाचलद्गुः हरिर्वहन्तु मेभं गतो तरीयः। हे भगवान, आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पांडवों को विजय श्री दिलाऊंगा। महाभारत में कथा है कि युद्ध जब निश्चित हो गया तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास सहयोग मांगने गए। आप सबको पता ही है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि देखो भैया दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हो। मेरा कर्तव्य है दोनों की सहायता करना, क्योंकि तुम दोनों मेरे संबंधी हो। लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि एक ओर मेरी नारायणी सेना युद्ध करेगी और दूसरी ओर मैं रहूंगा, अकेला रहूंगा और निशस्त्र रहूंगा। यानी कि पूरे युद्ध में हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम चुनाव कीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि भैया तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो क्या तुम्हारी पूजा करनी है हमने, हमें तो नारायणी सेना ही चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हे दुर्योधन, तुम नारायणी सेना रखो, हमें तो कृष्ण ही चाहिए। दुर्योधन तो नारायणी सेना को लेकर के चले गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, तुम नारायणी सेना मांग सकते थे, तुम मुझ निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे। अर्जुन ने कहा कि हे मित्र, मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था,
मैं तो नारायण से सहायता मांगने आया था। तुम हाथ में शस्त्र लो मत लो, युद्ध करो मत करो, बस आपकी क्षत्र छाया हम पे रहे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन के साथ कृष्ण पांडवों के शिविर में पहुंचे। पांडवों से कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यद्यपि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं पांडवों को विजयी बनाऊंगा। पांडवों जीत पांडवों की ही होगी। ये बात भीष्म पितामह को पता चली। भीष्म पितामह को लगा कि अरे कृष्ण स्वयं निशस्त्र हैं, स्वयं हाथ में शस्त्र नहीं उठाएंगे और प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि पांडवों को विजयी बनाऊंगा। तो तमाम योद्धाओं की भीड़ बैठी हुई थी, तमाम योद्धा सब बैठे थे। तो गरज कर करके बोले भीष्म पितामह कि यदि कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है तो आज मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी संतन सुत न कहाऊं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं वचन देता हूं कि देवकी नंदन वसुदेव कृष्ण को हाथ में शस्त्र उठाना पड़ेगा। मैं उसे शस्त्र को उठाने के लिए बाध्य कर दूंगा। यदि उसने हाथ में शस्त्र नहीं उठाया तो यदि लड़ते लड़ते मुझे वीर गति प्राप्त हो गई तो मेरा सब उल्टा पड़े। उल्टा पड़े मतलब किसी को मुंह न दिखाऊं, मरो तो सब उल्टा पड़े। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध होते होते महाराज 8 दिन बीते। कौरव सेना पांडवों की अर्जुन भीम और धृष्टद्युम्न इत्यादि योद्धाओं की मार से व्यथित होकर के भाग रही है। 9वें दिन के युद्ध में मार से संतप्त होकर के सूर्यास्त के बाद दुर्योधन दुशासन शकुनी इत्यादि सब भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंचे और दुर्योधन ने भीष्म पितामह को इंगित करते हुए बुरा भला कहना प्रारंभ कर दिया। और कहते कहते दुर्योधन सीमा को लांघ करके यहाँ तक कह पड़ा कि खाते तो ये हमारा अन्न है और भला चाहते हैं पांडवों का। जो यह बात दादा भीष्म ने सुनी, महाराज तमतमाते हुए अपने सिंहासन से खड़े हुए, ए मूर्ख दुर्योधन, क्या कह रहे हो? अरे यह दिन देखने के लिए हम जीवित नहीं हैं। अरे तुझे मरने का डर है ना? कैसा योद्धा है तू जो एक दिन की मार से इतना विव्वल हो चुका है, लहूलुहान होकर के रो रहा है। अरे मरने का भय है ना तुझे? मरने का डर है ना? मैं ब्रह्मचारी ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा, काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और रही पांडवों की बात, ये रखे 5 बाण, कल एक भी पांडव जीवित नहीं दिखेगा। दुर्योधन ने कहा, दादाजी बस यही तो मैं तुमसे चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि एक बार आप तप गए, आप गर्म हो गए, अरे महाराज सैकड़ों अर्जुन सामने खड़े हो जाए गांडीव लेके, तो महाराज किसी की ना चले। आप ठंडे न रहिए, आप तपिए। भीष्म ने कहा, हाँ ठीक है, ज्यादा बखान की जरूरत नहीं है। संध्या के समय तू तो अपनी पत्नी को भेजना रात्रि में, मैं आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती का, तू बिल्कुल चिंता मत कर। दुर्योधन गया, प्रसन्न हो गया। अब जब जिसकी रक्षा दादाजी करेंगे उसको कौन मारेगा? रात्रि का समय हुआ। इधर सारा दिन तो भीष्म पितामह का युद्ध में बीतता है, रात्रि में हरे कृष्ण कह करके जप चलता है। रात्रि के मध्य पहर में पांडवों के शिविर में पड़े हुए कृष्ण के पेट में पीड़ा हुई। ऐसी पीड़ा उठी कि कृष्ण खड़े उठे, माथे पर एक तौलिया बांधा, गमछा बांधा और द्रौपदी के कक्ष में गए। द्रौपदी महाराज घोड़े बेच के सो रही है। द्रौपदी के चरण के अंगूठे को पकड़ा और खींचा। द्रौपदी हड़बड़ा करके उठी। कौन है? कृष्ण कहा, ज्यादा हल्ला मत कर, मैं हूं कृष्ण। अरे भैया इतनी रात को तुम? बोले हाँ, जल्दी खड़ी हो, चलना है हमें। बोले भैया रात की मध्य रात्रि में कहाँ जाना है? बोले ज्यादा प्रश्न मत कर, बस चल, हमें दादा भीष्म के पास जाना है आशीर्वाद लेने। अरे भैया सुबह चलेंगे। अरे द्रौपदी तू सो रही है, अरे अगर सोती रहेगी तो कल तेरा सुहाग रणभूमि में सो जाएगा।
इसलिए उठ जाग, जो सोए रहते हैं उनका सौभाग्य भी उनके बिस्तरों में सोए ही रह जाते हैं। वो कवि ने कहता है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए द्रौपदी उठ जाग और अपने सुहाग को अगर बचाना चाहती है तो चल। जब सुहाग पर आंच की बात सुनी तो तुरंत द्रौपदी उठी, भगवान कृष्ण ने एक मसाल ली और चले। और रास्ते में द्रौपदी को समझाया, सुन, तुझे बोल बोल करने की बहुत ज्यादा आदत है, तू बहुत ज्यादा बोलती है, अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखना, दादाजी के पैर छूना, आशीर्वाद मिल जाए तो चुपचाप चली आना। ज्यादा से ज्यादा दादाजी ने अगर कुछ पूछा तो ये कह देना कि मैं गोपाल भैया के साथ में आई हूं, वो हमारा नौकर है। इससे ज्यादा कुछ मत कहना। सब सिखाई पढ़ाई हुई और चले। अब भीष्म जी तो सेनापति है ना, तो सारी सेना लगी हुई है सुरक्षा में। तो द्रौपदी और कृष्ण गए। कृष्ण ने हाथ में मसाल ली हुई है। तो सैनिकों ने पूछा, कौन हो? द्रौपदी ने कहा, मैं हूं याज्ञसेनी द्रौपदी, महारानी की जय हो। देवी, आप इतनी रात्रि में इस जगह पर? हाँ, हमें दादाजी के पास जाना है। अच्छा, कुछ विशेष कार्य? बोले हाँ, हमें आशीर्वाद लेने जाना है। सैनिकों ने कहा, वाह भैया, रात के 12 बजे और आशीर्वाद, चलो। तो साथ में कौन है तुम्हारे? बोले गोपाल भैया है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो तुम्हें प्रवेश मिलेगा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। अब कृष्ण ने तो सब सिखाई दिया था। द्रौपदी भीतर गई। इधर भीष्म पितामह हरि शरणम जय श्री कृष्ण का मंत्र चल रहा है। अंतिम माला पूरी हुई, माथे पर माला लगाई, सक्राय नमा किया, परिक्रमा करके जैसे ही भीष्म पितामह खड़े हुए, रुनुक झुनुक करती द्रौपदी पहुंची। और जैसे ही भीष्म पितामह उठे वैसे ही द्रौपदी ने दंडवत किया। दादाजी प्रणाम। दादाजी को लगा कि मैंने तो भानुमति को बुलाया है तो दुर्योधन की पत्नी आ ही गई होगी, तो तुरंत कहा, अखंड सौभाग्यवती भवः, जा अखंड सौभाग्यवती हो जा तू, अखंड सौभाग्यवती भवः। जैसे ही 3 बार अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिला तो द्रौपदी महाराज इतनी प्रसन्न हुई कि अपना घूंघट उठाया और दादाजी से कही, दादाजी तब ध्यान रखना, कल युद्ध भूमि में 5 में से 1 भी कम न होने पाए। भीष्म पितामह ने कहा, अरे द्रौपदी, तू यहाँ कहाँ से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी ने कहा, क्यों दादाजी, मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती क्या? सारे आशीर्वाद भानुमति ही लेगी? भीष्म पितामह ने सोचा कि लगता है भगवान मेरी वाणी को असत्य नहीं करना चाहते, यही होने वाला है, जिसको अधिकार था उसी को आशीर्वाद मिला। कुछ देर सोचा, द्रौपदी, हाँ दादाजी, इतनी रात को तुम इस कक्ष में आशीर्वाद लेने आई हो, तुम्हें इतनी रात में आशीर्वाद लेने की कैसे सूझी? अकेली आई हो कि कोई साथ में ले आया है तुम्हें? दादाजी, अब वैसे तो मैं अकेली ही आई हूँ, वैसे साथ में भी है, लेकिन वैसे अकेली हूँ। एक बात कहो, अकेली हो कि कोई साथ में है? बोले दादाजी, वैसे वो साथ में आया है कोई? कौन है साथ में? दादाजी, वो अब ऐसा कैसे कह सकती थी कि नौकर है? जीभ कट जाती नौकर कहते ही। नौकर तो नहीं कह पाई, लेकिन कहीं, अरे दादाजी, बस आपसे क्या बताएं, वो गोपाल भैया बचपन से लेके आज तक तेरे सब ऐसे ही छलिया वाले काम रहे हैं, लेकिन तू कितने भी आशीर्वाद दिला इसे, कल तू ध्यान रख कि मैं युद्ध में क्या करता हूँ। प्रातः काल का सूर्योदय हुआ, 10वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म जी ने आज अपने सारा ध्यान केंद्रित किया अर्जुन के ऊपर। भीष्म को लगा कि ये ऐसे ही शस्त्र नहीं उठाएंगे, और जो गिन गिन करके बाण मारे अर्जुन पर, अर्जुन से उत्तर देते हुए नहीं बना। भगवान कृष्ण को लगा कि अर्जुन की रक्षा अति आवश्यक है, लगता है दादाजी अपना आशीर्वाद भूल गए। दादाजी आशीर्वाद नहीं भूले, दादाजी को पता है कि ये ऐसे ही शस्त्र नहीं उठाएगा।
जब अर्जुन को मारने के लिए तैयार हुए तो भगवान कृष्ण रथ से कूदे। एक दो बार में तो मिट्टी ही हाथ में आई। अब क्योंकि भीष्म पितामह ने सरसंधान किया है ना, न जाने कब बाण मार दें, तो दृष्टि से देख रहे हैं भीष्म पितामह को, और एक दृष्टि से भीष्म को देख रहे हैं, दूसरी दृष्टि से कुरुक्षेत्र की भूमि पर हाथ लगा रहे हैं। और एक दो बार में तो केवल कुरुक्षेत्र की मिट्टी ही हाथ में आई। तीसरी बार में एक रथ का पहिया आ गया हाथ में, तो रथांग पाणे बन करके जैसे एक मत वाला सिंह एक हाथी के ऊपर धावा बोल देता है, भगवान कृष्ण दौड़े मारने के लिए। जैसे ही भगवान कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो खुल करके हंसे भीष्म पितामह। हाथ में धनुष बाण रखा था, जमीन रथ पे रखा, हंसे और हंसते हुए कहा कि हे ब्रजराज, आप कहो मैं शस्त्र बिन। हे कृष्ण, हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं है, बस हमारा आपकी उस प्रतिज्ञा से विरोध है जिसमें आप कह रहे हैं कि बिना शस्त्र के आप पांडवों को विजयी बनाएंगे। तो आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, तो हमको क्षत्रिय नागिने बोलहूं वचन विचार। हे कृष्ण, आपने कहा कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब आपने हाथ में शस्त्र उठाया है, आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, बताइए क्या कहना है आपको। तो भगवान कृष्ण ने भी हाथ का रथ का पहिया छोड़ा और कहा, हे भीष्म, डार चक्र हरि हंस पर्यो दियो उत्तर ब्रजराज, तज प्रतिज्ञा आज मैं तोर प्रतिज्ञा काज। हे भीष्म, मैं केवल अपने भक्त का ही देखता हूँ, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मैं केवल अपने मान की रक्षा नहीं करता हूँ, मैं तो भक्त के मान की रक्षा करता हूँ। तो वही बात श्री भीष्म जी कह रहे हैं, स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, मृत मधिकर तुम वप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणों व्ययाचलत् गुः, हरिर्वहन्तु मे भं गतोत्तरीयः। 11 श्लोकों में एकादशी के दिन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मनोहर झांकी को देखते हुए, माघ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान की झांकी का स्मरण करते हुए भगवान के सम्मुख श्री भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया। जैसे ही भगवान के सम्मुख देह का त्याग हुआ, आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी और भगवान ने भीष्म जी को अभय परम पद प्राप्त प्रदान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान द्वारिका गए और द्वारिका में जाकर के भगवान का दिव्य स्वागत हुआ। अब भगवान का स्वागत हो रहा है तो कोई 1-2 घंटे में तो निपटेगा नहीं, रात तो पूरी चाहिए ही चाहिए। तो भगवान का स्वागत हो रहा है, भगवान का स्वागत होने दीजिए। आप भी अपने घर को द्वारिका ही समझ लीजिए और ऐसे समझिए कि आज भगवान कृष्णचंद्र आपके घर में प्रकट भये हैं। तो आज से आप भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। समय कह रहा है कि रुकना चाहिए, समय भी अनुमति नहीं दे रहा है।
सन्मान दिखाने वाला, गिरी को बढ़ाने वाला, मधुर बोल सतपंथ को सन्मान दिखाने वाला, गिरी को बनाने वाला, श्री राम शरण सिंह राम यही घनश्याम यही राजा राम यही शरण राजा राम यही घनश्याम यही सर्वं कष्टं विभूति जलिः शीतलीकरणम् आत्माभिमानम् आराधकरणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रैर्मन्त्रस्वाञ्जलिम् ओम यज्ञेन यज्ञमय दत्त देवास्तान धर्माणि प्रतमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे शाद्याः संति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रश्रीरस्साहिर्दविशतो मुखो विशतो बाहुरुतविशतस्मात् संबाहुभ्यां दमति सम्पतन्त्रे द्यावा भूमि जनयन् देवेका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ध्यानां परमेश्वरः कोई फूल फेंका कोई फूल फेंका कहीं हाथ में रखना और एक Yes,